हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था उन मटेरियल्स के बारे में कि जिनमें करंट बहती है, जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है ना, जो हमारे पास हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हों, ठीक है ना, और चार्ज जिनमें मूवेबल होता है। तो हमने सबसे पहले जाना था कि मटेरियल जो है 3 टाइप का होता है हमारे पास। सॉलिड मटेरियल हमने 3 टाइप का पढ़ा था, राइट। जिसमें सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखा था कि वो मटेरियल जो चार्जेस को, यानी जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा लेते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल नहीं ले जाते, वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। और वो मटेरियल जिनमें हीट को ले जाने के लिए की जो प्रॉपर्टी होती है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो इंसुलेटर और सॉलिड के बीच में होती है। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं ले जाते, और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल जो है ना बहुत सारे चार्जेस को ले जा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ले जा लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी हीट को ले जा लेते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो ठीक है, हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था किसके ऊपर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है ना, तो आज जो है हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज। ठीक है ना, हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे आज चार्ज के बारे में। कंप्लीट जानकारी मिलेगी आज। टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 02, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा चार्ज। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि चार्ज होता क्या है। देखिए, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये आपके पास मान लीजिए कोई मटेरियल है आपके पास, इसको मैं एक तरीके से वायर ही मान रहा था, या फिर कुछ और मटेरियल, सिंपल एज दैट, कोई मटेरियल मान रहा था, जिससे जो मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है भाई, ये बना हुआ है हमारा एटम से। बहुत सारे एटम्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, ये पूरा एक जो है हमारे पास एक मटेरियल है। ठीक है, और मटेरियल जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। हर एटम से क्या निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। जिन इलेक्ट्रॉनों को मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। ओके, ये हुआ। अच्छा, अगर इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए तो क्या बन जाएगा, ये कंडक्टर। और अगर इसमें बहुत बिल्कुल भी नहीं हुए तो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर, जिसका नाम हम लोग क्या कह रहे थे, नॉन कंडक्टर बोल रहे थे जिसको। ठीक है ना, और जिसमें अगर इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने ज़्यादा भी नहीं हैं और इतने कम भी नहीं है, दोनों के बीच में है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। ठीक है ना भाई, सेमीकंडक्टर हम लोग जो है, ठीक है बेटा, सेमीकंडक्टर हम लोगों ने जो है, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। आज जो है आगे बढ़ते हैं और हमने इसकी स्टडी करना है किसको लेके, कंडक्टर को लेके। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि करंट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो है, जैसे हमने कल स्विच बोर्ड से स्विच को हमने ओपन किया और एकदम से हमारे घरों में लाइट जल गई, हमारी ट्यूब लाइट जल गई, पंखा चल गया। तो इसमें जो स्विच से लेके और हमारे पास ये जो हमारा फ़ैन है या फिर ट्यूबलाइट है, या बाहर जो रोड पे जो वायर्स होती हैं वहाँ से हमारे घरों में बिजली आती है, या जहाँ से हम एक तरीके से जो हमारा पावर हब होता है जहाँ पर बिजली बनाते हैं, वहाँ से यहाँ तक बिजली कैसे आती है, तो सब आंसर है इसका वाया कंडक्टर। कंडक्टर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह चलती है। तो हमने बेसिकली सबसे पहले स्टडी करना है किसके बारे में, कंडक्टर्स को लेके। और उसमें भी क्या पढ़ना है हम लोगों ने, सबसे पहले चार्जेस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, चार्ज क्या होता है जरा उसको देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर देते हैं तो मटेरियल के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो वो एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और दूसरे वाला जो होता है वो पॉजिटिव, जो बचा है हमारा वो पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 टाइप के चार्ज क्रिएट कल हो गए थे, आज उसको देखते हैं जरा चार्ज होता क्या है। तो चलिए, चार्ज देखिए, चार्ज क्या होता है बेटा, किसी भी बॉडी की आपने देखा है कि जब एटम के अंदर जो है, जब ये हमारे पास मटेरियल हुआ करता था कोई भी, उसके अंदर एटम होता था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता था, इलेक्ट्रॉन इससे फ्री इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता था, ठीक है ना, ई नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था तो ये क्या बन जाता था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या बन जाता था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये सारा मटेरियल के अंदर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम चार्ज जो है, इट इज़ एन intrinsic property of the material. It is intrinsic property of the material. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है बेटा, ठीक है ना, किसी भी मटेरियल की अंदर की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। ओके,
नाउ चलिए, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। आप लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ चार्जेस बेटा दो होंगे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं, कुछ हद तक बोल देते हैं प्रोटॉन, हालांकि इसको कम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन जो है इसका पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन चला गया हमारे पास ये, और इधर जो इफेक्टिव बचता है वो है प्रोटॉन, और वो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल यहाँ जो है बेटा ई से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी ई से दिखाएंगे हम लोग, और प्रोटॉन भी ई से दिखाएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन भी ई से दिखाएंगे और प्रोटॉन भी ई से दिखाएंगे। प्रोटॉन को दिखाएंगे ई पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे ई नेगेटिव। क्लियर है बात? तो ई जो है इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा। ई पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, ई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? ई क्या चीज़ है? ई होता है वैल्यू ऑफ वन चार्ज, वैल्यू ऑफ वन चार्ज present on प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो एक चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी है। देखिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव का वैल्यू कितना होगा प्रोटॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव है, इसका कितना वैल्यू होगा। तो ध्यान रखिएगा, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, आगे हम लगाते हैं कूलम। क्या लगाया बेटा? कूलम। अभी देखते हैं जरा इसको, ई का वैल्यू कितना हुआ 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या होता है बेटा? कूलम यूनिट होता है किसका? चार्ज का। दिस इज यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का हमारे पास बेटा ये यूनिट होता है कूलम। और कौन सा यूनिट होता है? ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। ये है वैल्यू किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उनकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज का वैल्यू किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ध्यान रखिएगा इस बात, ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, गड़बड़ मत करना न्यूमेरिकल में, ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है ना, ई का मतलब होता है एक चार्ज का वैल्यू, एक कूलम एक जो चार्ज होगा हमारे पास तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, उसका वैल्यू कितना होता है। क्लियर है बात? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब सवाल है इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? इतना नेगेटिव है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव है? इतना पॉजिटिव है। तो ये क्या हुआ, कितने हद तक वो पॉजिटिव है, कितने हद तक ये नेगेटिव है। ठीक है ना, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ प्लस माइनस, प्लस माइनस पढ़ा है ना आप लोगों ने, प्लस माइनस, तो प्लस किसके लिए सिंबल करता है? प्लस इज फॉर प्रोटॉन और नेगेटिव इज फॉर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? इसको ध्यान रखिएगा। तो ई का वैल्यू हुआ 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं जरा यूनिट ऑफ चार्ज की। चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम, जो एसआई सिस्टम में होता है। कूलम जो है एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है ना, कूलम जो है बेटा एक साइंटिस्ट का नाम था, कूलम। इसको हम कहते हैं कूलम, COULOM, कूलम। ये हम कूलम कहते हैं इसको। क्लियर? नाउ कूलम वर्ड कहाँ से है अभी देखते हैं जरा। देखिए जरा, हम जानते हैं कि अगर हम अपोजिट, ये देखो दोनों का अपोजिट नेचर है। ठीक है ना, वैल्यू दोनों की सेम है। इसकी वैल्यू भी 1.6 10 की पावर माइनस 19, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1.6 10 की पावर माइनस 19। वैल्यू दोनों की सेम है, बस एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो हम यहाँ पर एक बात जान लेते हैं, हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि अगर सेम टाइप के चार्जेस होंगे हमारे पास, सेम चार्जेस अगर हमारे पास होते हैं, सेम चार्जेस यानी सेम चार्जेस मतलब दो प्रोटॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो, तो एक दूसरे को क्या करते हैं हमारे पास? वो रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिपेल या रिपल्सिव फोर्स हम लोग कह सकते हैं उसको, कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल। जैसे प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का दे देगा, रिपेल हो जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को, ये भी एक दूसरे को दूर करेंगे, तो दोनों के दोनों जो है बेटा रिपल्सिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। नाउ, और हमने ये भी पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब जो सेम ना हो,
जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस जो है बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, यानी वो फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है बात, क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। अब सवाल है ये जो फोर्स होता है ये कौन सा फोर्स होता है, इस फोर्स का नाम होता है बेटा कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स इसको बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कूलम्ब्स फोर्स इसको बोलते हैं। कूलम्ब साइंटिस्ट का नाम था, इस वजह से चार्ज का यूनिट क्या पड़ा, कूलम्ब पड़ा, ठीक है ना। ओके नाउ ओके, एक बात और है हमारे पास, ये सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है सीबीएसई के दौरान कि अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखूँ और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, आर, बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, आर स्क्वायर के। मतलब आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे, फोर्स इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसको घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की बढ़ाओगे, एक चार्ज यहाँ रख दिया, यहाँ रखा, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, अच्छे से करेंगे रिपेल। एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक चार्ज यहाँ रख दिया, तो वो एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब बहुत कम फोर्स लगाएंगे, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ये तो हुआ सेम चार्जेस के लिए। नेगेटिव के लिए भी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए भी बेटा यही होगा, इसके लिए भी ये होगा, इसके लिए भी ये होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए एक तो ये इन्वर्स है तो इसको बोलेंगे इन्वर्स, इन्वर्स ऊपर से स्क्वायर है तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोल लो, कूलम्ब्स फोर्स बोल लो, या इसको एक और नाम हम लोग बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचपन में किया है ना एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने, सर पे कंघे ऐसे लगा के और अखबार के पीसेस पे ऐसे करते हैं, पेपर के पीसेस पे, तो वो अखबार चिपक जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना। कभी कभी हम टीवी के आगे हाथ करते हैं ऐसे, तो हमारे जो हाथों पे बाल होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे ड्यू टू किस वजह से है, ये सारे के सारा तमाम फोर्स जो है ये हमारा क्या होगा, कूलम्ब्स फोर्स होगा। क्लियर, ओके नाउ ये हमारा होगा कूलम्ब्स फोर्स, ठीक। अब देखते हैं जरा टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब देखते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या कहती है हम लोगों को, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चलिए चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब चार्जेस को हम जो है ऐड कर सकते हैं, चार्ज जो है ऐड हो, चार्जेस को बेटा हम क्या कर सकते हैं, चार्जेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। एडिटिव के अंदर जो है ना दोनों ही चीज़ें आती हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्लियर, तो एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल समझिए इसको, एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कोई आपके पास एक बॉडी है, ठीक है ना, कोई आपके पास मटेरियल सरफेस है, कोई बॉडी है आपके पास, और उसमें जो है एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक चार्ज ये, और एक चार्ज हमारे पास ये रखा हुआ है। तो 5 चार्जेस हमने इसमें बना लिए, 5 चार्जेस हमने इसके अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट कर दिए। इसका वैल्यू क्या है बेटा, 1 कूलम। हमने कहा है अभी कि कूलम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है, तो 1 कूलम इसका वैल्यू है, 2 कूलम इसका है, -3 कूलम इसका है, ठीक है ना, -4 कूलम इसका है, और इसका हो गया बेटा प्लस का 2 कूलम। तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो हम ये कह रहे हैं किसी भी बॉडी के अंदर जितने चार्जेस होते हैं, प्लस 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 माइनस, जितने भी चार्ज, उनको हम नॉर्मली अपनी मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, फिर से देखिए, जो इस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, ठीक है ना बेटा, Q से रिप्रेजेंट करेंगे टोटल चार्ज। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना बना, टोटल चार्ज हमारे पास बना है, इट इज इक्वल्स टू +1 कूलम, उसमें ऐड हमने क्या कर दिया, प्लस का 2 ऐड कर दिया, फिर उसमें क्या ऐड कर दिया, प्लस का 2 ऐड कर दिया, फिर उसमें किसको ऐड कर दिया, -3 को कर दिया, फिर उसमें किसको ऐड किया, -4 को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसमें क्या कर दिया, उसको 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चार्जेस हो गए। सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 4 5 5 -3 -4
तो आंसर कितना आया -7, -7 प्लस का 5 -2 कूलम। तो बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना आ रहा है हमारे पास -2 कूलम। तो इस Q का वैल्यू होगा -2 कूलम। तो ये इसका मतलब होता है कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक बर्तन में अगर हम चार्ज को इकट्ठा कर दें या किसी बॉडी पर, मान लो ये है, इसको मैं अगर ऐसे रब करता हूँ, रब करने से क्या होता है बेटा, एनर्जी आ जाती है। आपको मालूम है ना, जब हाथ को सर्दियों में ऐसे रब करते हैं तो गर्मी आ जाती है हाथों में, तो मतलब एनर्जी बनती है। एनर्जी जब हम दो चीज़ों को ऐसे रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे तो इसके अंदर क्या आती है, कुछ एनर्जी आ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एक जगह से निकलेंगे दूसरे पर पहुँचेंगे भी, कहीं पहुँचते हैं। तो जिस सरफेस पर, मान लो इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं, तो इस पूरी बॉडी पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, दैट इज कॉल्ड Q। और उसके अंदर जो छोटे छोटे, जिस चीज़ से ये टोटल चार्ज बन रहा है, छोटे छोटे जो चीज़ें, छोटे छोटे जो चार्जेस होंगे, उसको हम ये सिंबलाइज कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो कैपिटल Q क्या हुआ, नेट चार्ज कितना हुआ बेटा, -2 कूलम। तो चार्ज जो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए जरा इसका, सेकेंड प्रॉपर्टी ऐड करना हो गया, ओके। एक और प्रॉपर्टी आती है बेटा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है बेटा, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन। देखिए चार्ज जो है, सबसे पहली बात ये है कि जब हम एटम को ही नहीं देख पाते नॉर्मल आंखों से, तो उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट्स की। तो हमारे पास चार्जेस तो उसके भी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं उसके अंदर होते हैं, तो उनको देखना तो और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, उस अकेले चार्ज को, एक चार्ज को स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। क्लियर है ना बात। इस रूम के अंदर जो है, हाँ देखो जरा, ये छोटा सा मैं एक स्फेयर बना लेता हूँ, छोटा सा स्फेयर, इसके अंदर लाखों चार्जेस हैं, लाखों चार्जेस इसके अंदर हैं, ये लाखों एटम्स इसके अंदर हैं। क्लियर है ना बात। तो यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जब इतना छोटा है, एक प्रोटॉन इतना छोटा है कि उसके बारे में स्टडी करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो चीज़ों को इकट्ठा करने का मतलब होता है क्वांटाइजेशन। ठीक है ना। देखिए क्वांटाइजेशन को अगर मैं तोड़ूँ तो क्वांटाइजेशन का वर्ड मतलब होता है क्वांट। क्वांट, क्वांट मतलब नंबर्स। क्या मतलब, नंबर्स। और जेशन का मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ एनालिसिस, नंबर्स का एनालिसिस। किसके नंबर्स, चार्जेस के नंबर का एनालिसिस। फिर से समझिए जरा। देखिए मान लीजिए ये एक बॉडी है आपके पास, ठीक है ना, इसके अंदर एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। क्या बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है बेटा ये। ठीक है सर। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आंसर है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो मैं कैसा नहीं पूछ रहा हूँ, कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19। अब इसको बार बार नहीं बोलूँगा, मैं एक बार बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो आप इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो हम कहेंगे ई के बराबर। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज बेटा, ई। अगर इस यहाँ पे इस बॉडी के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन होता, तो एक और इलेक्ट्रॉन होता तो नेट चार्ज कितना बन जाता, तो आंसर है 2e, e प्लस ई इक्वल टू कितना, 2e। एक और होता तो एक और ऐड कर दो, कितना, 3e। ऐसे अगर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, e प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस, कितना हो जाता, ne। कितना हो जाता, ne। इस पूरी बॉडी के चार्ज को किस सिंबल से दिखाते हैं, अभी पढ़ा था कैपिटल Q से। ये Q हमारे पास इस पूरी बॉडी का चार्ज है, और वो Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू ऑफ वन चार्ज। देखिए जरा, ये है हमारे पास टोटल चार्ज। क्या बेटा, ये टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस के अंदर मौजूद हैं। और E क्या है, वैल्यू ऑफ वन चार्ज, वैल्यू ऑफ वन चार्ज। एक चार्ज हमारे पास, एक चार्ज की वैल्यू कितनी है, E। 2 की कितनी होगी, 2e। 3 की कितनी होगी, 3e। 4 की कितनी होगी, 4e। n की कितनी होगी, ne। ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द क्लास 10th फॉर न्यूमेरिकल पर्पज। तो Q इज इक्वल्स टू ne, ये न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर। और भी प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे आप लोगों के पास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए एक और प्रॉपर्टी डिस्कशन करते हैं, एक और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड प्रॉपर्टी, और इसका नाम है कंजर्वेशन। क्या बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। क्या होता है बेटा? बचाना मतलब होता है चीज़ों को सेफ रखना। मतलब कोई चीज़ हमारे पास है, थोड़ी देर के बाद उतनी ही चीज़ हमारे पास बच गई, तो हम क्या बोल देंगे? चीज़ों को हमने कंजर्व कर लिया। क्लियर? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, मान लीजिए बेटा कोई आपके पास एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है बेटा x। क्या एलिमेंट है? x। एक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है ना, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। हम एक और नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं इसके साथ। एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और एक दूसरा एलिमेंट है y जिसका चार्ज कैसा है बेटा? नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ। क्लियर है ना बात? ओके, हमने रिएक्शन करने से पहले, इन दोनों को रिएक्शन करने से पहले देखा कि नेट चार्ज कितना हो रहा है, तो हमें पता लगा नेट चार्ज हो रहा है हमारे पास, नेट चार्ज इक्वल टू 0। एक प्लस एक माइनस, नेट चार्ज कितना हो रहा है? 0। अब दोनों को हम क्या कराते हैं बेटा? रिएक्शन कराते हैं, दोनों को रिएक्शन कराते हैं। एक प्लस और एक माइनस मिलकर क्या बनाते हैं? पढ़ा है ना आप लोगों ने, Na प्लस का Cl माइनस गिव्स NaCl। तो NaCl खुद क्या है? न्यूट्रल है ना बेटा। ये न्यूट्रल कैसे हुआ? जब एक प्लस और एक माइनस मिला। तो जब दोनों को एक साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? XY, और ये क्या बन जाता है बेटा? न्यूट्रल। क्या बन जाता है बेटा? न्यूट्रल। यानी रिएक्शन करने से पहले अलग अलग चार्जेस का सम, और रिएक्शन करने के बाद जो बचता है हमारे पास वो क्या होते हैं बेटा? सेम। नेट चार्ज कितना है? 0, और न्यूट्रल को ही हम क्या बोलते हैं? 0 चार्ज बोलते हैं। क्लियर है ना बात? रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद हमारा नेट चार्ज कितना होता है? 0। एक और तरीके से समझिए इस एग्जाम्पल को, देखिए जरा, यहाँ पर समझिए जरा इसको, यहाँ पर समझिए। मान लो हमारे पास जो है बेटा, मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है x, ठीक है बेटा, एक एलिमेंट है x, ठीक है बेटा। यहाँ से हम क्या करते हैं? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बेटा, ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसको देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि एक बॉडी है हमारे पास, एटम है हमारे पास, ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो यहाँ से क्या निकला बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये क्या बन जाता है? पॉजिटिव। ये पूरे का पूरा क्या बन गया? एक सिंगल पॉजिटिव बन गया। क्लियर है ना बात? जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पर पॉजिटिव लगता है, और ये नेगेटिव। तो कितना चार्ज हो गया? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया। नेट चार्ज देखो, नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज आपने पढ़ा है ना, नेट चार्ज को हम ऐड कर लेते हैं। नेट चार्ज क्या हुआ? एक प्लस और दूसरा क्या हुआ? माइनस। तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया हमारे पास। समझ में आ रही है बात? नेट चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया। तो यही है इसका मतलब कि रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद नेट चार्ज क्या रहता है? 0। फिर से देखिए, x कोई एलिमेंट था जिसका चार्ज कितना था? 0 चार्ज था। कितना चार्ज था बेटा? 0 कूलम चार्ज था। अब x से मैंने क्या किया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर, x से इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो क्या हो गया? एक नेगेटिव हुआ, -1, और इसके ऊपर क्या लग गया? एक प्लस। तो अभी भी नेट चार्ज कितना है बेटा? 0 है, तो 0 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले, यानी कोई डिस्टर्बेंस करने से पहले नेट चार्ज 0, डिस्टर्बेंस करने के बाद भी नेट चार्ज कितना बेटा? 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास चार्जेस क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। चार्जेस जो के त्यों रहते हैं। नेट चार्ज हमारे पास 0 रहता है, ठीक है ना। किसी बॉडी के ऊपर भले चार्ज आ जाता है लेकिन नेट चार्ज हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर? तो ये थे चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने क्या करना है बेटा? डिस्कशन करना है, और इसको समझना है, और इसको रीडिंग करते रहना है अपनी बुक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी से एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इस फॉर्मूले को अच्छे से जो है लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी लेक्चर जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर होगा वो हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए।